हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस गुरु। आज मनोविज्ञान सब्जेक्ट का टॉप 25 MCQ में आज हमारा दूसरा दिन है, जिसमें हम वीक में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से वृद्धि या विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य पर जोर देना है, सत्य देखना कथन कौन सा सत्य है। पहला कथन है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। तीसरा है वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है। चौथा है वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि और विकास वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव विकास परिणाम है। मानव विकास किसका परिणाम है? जैविक कारकों का परिणाम है मानव विकास, वंशानुगति और वातावरणीय कारकों का परिणाम है, सामाजिक कारकों का परिणाम है, अभिप्रेरणा कारकों का परिणाम। तो इसका सही आंसर है मनोविज्ञान एवं रासायनिक कारकों का परिणाम है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है सीखना, दूसरा है परिपक्वन, तीसरा है सीखना और परिपक्वन दोनों, चौथा है मानसिक मापदंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सीखना और परिपक्वन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से इसका अर्थ है। मतलब ये कक्षा जो प्रश्न पूछता है उसका मतलब बच्चा कैसा है? बच्चा शरारती है, बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा असामान्य है, बच्चा वो प्रतिभाशाली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो बच्चा है वह जिज्ञासु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञानी कौन सा है? तुलनात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? बालक की वृद्धि और विकास दोनों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधि। ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि, बी मनोविश्लेषणात्मक विधि, सी सांख्यिकी विधि और डी विकासात्मक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टेयर्स का, ऑप्शन 2 गेने का, ऑप्शन 3 स्टेयर का, ऑप्शन 4 मैक्रेगो का। सही आंसर है ग्रेने का कथन है मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो व्यक्ति की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग वो किसके लिए किया जा सकता है? बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अगर किसी बच्चे में वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है, इसका सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? विधि कौन सी है? ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि, ऑप्शन बी विकासात्मक विधि, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक विधि और ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम विधि है वह है विकासात्मक विधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जो विकास है वो नवी विशेषताएं उत्पन्न करता है। वो क्या है? यह कथन किसका है? हॉलोक का, सेकंड ऑप्शन जेम्स जेवर का, थर्ड मैकडूगल का और फोर्थ मुनरो का। तो करेक्ट आंसर होगा ये हॉलोक का कथन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और
योग्यता प्रस्फुटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? या हमें गलत कथन के बारे में बताना है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में इनको देखना बहुत जरूरी, गलत पूछा है या सही पूछा है। यहाँ हमें गलत कथन के बारे में बताना है। पहला कथन है विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा? पहला है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है विकास, ये सही है। दूसरा है परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। दूसरा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, हाँ विकास ये भी सही है, विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। थोड़ा चौथा ऑप्शन है परिपक्वता तक चलता है, नहीं, हम यहाँ हमने कहते विकास सतत है, परिपक्वता तक नहीं चलता है। तो इसका सही आंसर होगा विकास, मतलब इसका गलत आंसर होगा यह परिपक्वन तक चलता है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्थक है, मतलब कौन सा कथन इसको सहमत करता है? पहला ऑप्शन है यह पूर्व अनुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें हमें सही कथन बताना है, इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से ऑप्शन बी सही है। विकास यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न कारण होते हैं। मतलब विकास में किसके कारण होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते? पहला बीमारी का होने वाला, दूसरा ऑप्शन अधिगम, तीसरा परिपक्वता, चौथा बुढ़ापा। तो विकास में बीमारी से होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बीमारियों का कारण बन सकता है? बच्चों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है। मतलब इन चारों में से कौन सा है जो बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो इसमें जो कुपोषण है वो बच्चों के विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब किसी व्यक्ति का जैविक विकास करना है तो उसका कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? पहला अधिगम, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है परिवर्तन और चौथा है आयु वृद्धि। तो करेक्ट आंसर होगा इसका परिपक्वता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मतः व्यक्ति के उपलब्ध सामर्थ्य आयु के साथ परिवर्तित होता है। मतलब व्यक्ति की आयु के साथ जो उसके सामर्थ्य वो परिवर्तन होते हैं। ये क्या है? वृद्धि में होता है, विकास है, परिपक्वता है, सिद्धता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिपक्वता के साथ आयु के साथ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब मात्रात्मक व्यक्तित्व समता रूपी प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? पहला है विकास, दूसरा है वृद्धि, तीसरा संतुलन, चौथा है परिपक्वता। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को विकास कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, सभी विकल्प से। तो विकास किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा संबंधित है? वह है परिपक्वता से विकास सबसे ज़्यादा संबंधित है। वृद्धि से, आयु से भी है, लेकिन परिपक्वता से सबसे ज़्यादा संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है हॉलोक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। यह कथन किसका है? जो 20वीं शताब्दी और बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह कथन किसका है? पहला है क्रो एंड क्रो का, दूसरा है पियाजे का, तीसरा ऑप्शन है टोलमैन का, चौथा है स्किनर का। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रो एंड क्रो का कथन है 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र
किसे माना जाता है? बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है बालक को, दूसरा है शिक्षक को, तीसरा है संरक्षक को, चौथा है प्रशासक को। इसका करेक्ट आंसर होगा बालक को बाल मनोविज्ञान शिक्षा का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, दूसरा ऑप्शन है एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन बाल विकास, तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों और कैसे का अध्ययन करना बाल विकास है। तो इसमें पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। बाल विकास के संबंध में ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार देश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। मतलब किस वैज्ञानिक के अनुसार जो बालक का विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। पहला ऑप्शन फर्स्ट है वुडवर्थ, दूसरा है गेरेट, तीसरा है हॉलैंड और चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वुडवर्थ के अनुसार जो विकास है जो आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार व्यक्ति के आनुवंशिक लक्षणों में सहज रूप से होने वाले परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को सूचित करने वाला अंश है। मतलब जो व्यक्ति में परिमाणात्मक और गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसको कौन सा शब्द सूचित करता है? पहला है बढ़ोतरी, दूसरा है जन्मजात क्षमता, तीसरा है अधिगम, चौथा है परिपक्वता। तो इसका करेक्ट आंसर है परिपक्वता। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? मतलब किसी व्यक्ति का विकास करना कौन सा कथन सही नहीं है उसे चुनना है। पहला जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, जो विकास है जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। दूसरा ऑप्शन वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें जो विकास के संबंध में सही नहीं है वो कथन है परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है, ये कथन गलत है। इस आंसर का ये राइट जवाब है। यहीं पर आज के टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये MCQ की सीरीज ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे हम इस सीरीज से पक्का आपके रीट के एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।